नमस्कार मित्रों, माँ भवानी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति कैसे बन सकता है विद्वान कालिदास। तो फिर चलिए हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं। आइए आज हम आपको कवि कालिदास और उनकी पत्नी विद्योत्मा की रोचक कहानी बताते हैं। विद्योत्मा बहुत पहले एक राजकुमारी थी। यह राजकुमारी बहुत विद्वान थी। वह तर्क वितर्क में अच्छों को प्राप्त कर देती थी। जब उसकी शादी की बात चली तो उसने घोषणा कर दी कि वह सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से शादी करेगी जो उसे ज्ञान चर्चा में हरा सके। उसके राज्य के विद्वान राजकुमारी से परास्त होकर वैसे ही कुंठित बैठे थे। उन विद्वानों के अहंकार को चोट लगी थी और वे अपना बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मिलकर योजना रची कि राजकुमारी का विवाह एक ढोर से कराएंगे, तभी उनको चैन मिलेगा। अपनी इसी घृणा के चलते वे सब एक महामूर्ख को ढूंढने निकले। तो कुछ दिन बाद उन्हें एक आदमी मिला, बड़ा ही विचित्र, जिस पेड़ की डाल पर बैठा था और उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। इन्होंने उस आदमी को नीचे बुलाया और उससे कहा, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें महल में बढ़िया भोजन करवाएंगे। बस एक ही शर्त है, महल में जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। जो कुछ बताना चाहते हैं सिर्फ इशारों से बताना। वह आदमी राजी खुशी उन लोगों के साथ चल पड़ा। विद्वान राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमें राजकुमारी के लायक एक बहुत बड़े विद्वान मिले हैं। उन्हें राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु उन्होंने शर्त की शर्त यह रखी है कि वे अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। राजकुमारी और वह व्यक्ति आमने सामने बैठे। राजकुमारी ने मूर्ख को अपनी खुली हथेली दिखाई तो मूर्ख को लगा वे उसे थप्पड़ दिखा रही है। उसने बदले में एक अपनी बंद हथेली यानी एक गुच्छा दिखाया। विद्वानों ने इस विचित्र प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलकर प्रस्तुत किया कि राजकुमारी ने खुली हथेली से 500 इंद्रियों को दिखाई या फिर 500 इंद्रियां दिखाई, पर विद्वान की मुट्ठी का मतलब यह है कि इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। राजकुमारी ने यह बात सही मानते हुए अपनी हार स्वीकार की और उस व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई। शादी के पश्चात जब राजकुमारी को पता चला कि उसके पति एक बड़े विद्वान नहीं, एक बड़े मूर्ख हैं, तो वो बहुत आहत हुई और उसने अपने पति को बहुत कोसा। मूर्ख को उसके इस व्यवहार का काफ़ी दुख हुआ। उसने सोचा वो ज्ञान प्राप्त करके ही रहेगा। उज्जैन के गढ़ कलिका मंदिर में उसने देवी से प्रार्थना करने लगे कि वह उसे ज्ञान दे। बदले में वह अपनी जीभ तक काटने को तैयार थे। जब उसने अपनी जीभ काटने के लिए तलवार उठाई, देवी प्रकट हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। बस इसके बाद उस मूर्ख ने जो किया उसका साक्षी पूरा साहित्य जगत है। कवि कालिदास अगर कवि कालिदास बन पाए तो उसके पीछे उनके धर्म पत्नी का सर्वाधिक योगदान था। शकुंतला और मेघदूत जैसी रचनाएं उन्होंने अपनी पत्नी से विरह के दौरान ही लिखी थी, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।